अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। मनी सेविंग आइडियाज़ लेके हम आपकी खिदमत में हाज़िर हो गए हैं जी। बिल्कुल ही ज़ीरो कॉस्ट में बनने वाले आइडियाज़ हैं जो बिल्कुल ही बेकार वेस्ट मटेरियल होता है उसी का यूज़ करते हैं। और हम आपके लिए बहुत सारी ऐसी वीडियो लेके आते हैं जो आपकी ढेरों ढेर पैसों की बचत करते हैं और वक्त की भी। जो आप चीज़ें बाहर से परचेज़ करते हैं उस मतलब कम कीमत में हम घर पे ही वो बनाते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो चले वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इस तरह का एक खाली डब्बा लिया है जो मतलब टूटा हुआ है तो इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। टूटी हुई चीज़ों को वैसे भी यूज़ नहीं करना चाहिए, तो इसको हम वैसे भी कबाड़ में दे देते, लेकिन इसका ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र रेडी करेंगे। तो इस तरह के जो वाइप्स होते हैं तो उसका कैप जो होते हैं खाली हो जाते हैं तो उसके कैप होते हैं उनको उतार लें और इस तरह से उनको यूज़ आप कर सकते हैं। बहुत सारे आइडियाज़ हम कैप के हिसाब से भी आपके साथ शेयर कर चुके हैं। अब जी इसका निशान लगा के और इसको कटिंग कर लेते हैं। काविये से इसे मैंने कटिंग कर लिया है। आपके पास अगर काविया नहीं है तो इस तरह से कोई छुरी वगैरह गर्म करके भी कटिंग किया जा सकता है। तो मैंने ये कपड़ा कटिंग करके ले लिया है। तो ये जूट की जो मतलब जो बोरी का कपड़ा होता है वही ये है, तो उस जैसा है, तो यही हम यूज़ करेंगे। अब जी ग्लू के हेल्प से इस कपड़े को कैप के ऊपर हम लगा देंगे इस तरह से। तो अब मैंने जो है लगा लिया है। अब ये जो कैप है तो इसको भी ऊपर लगा लिया है ग्लू के साथ। तो अब जी लेस का पीस लिया है और इस तरह से हम इसको थोड़ा कटिंग कर लेते हैं। फिर ऊपर बहुत बड़ी है तो इसको इस तरह से कैप के साथ लगा लेते हैं। तो ग्लू के साथ इसे मैं लगा लूँगी इस तरह से। पुरानी लेस का पीस भी हो या कोई रस्सी वगैरह भी हो तो आप लगा सकते हैं। तो ये रस्सी मैंने लगा दी है, सॉरी लेस लगा दी है इसके ऊपर मैंने। अब जी इसके जो डब्बा है तो इसके ऊपर भी हम इस तरह से कपड़ा लगा लेते हैं। अब नीचे वाली साइड पे कपड़े को मैंने फोल्ड कर लिया है और साइडों पे भी लगा लिया है। अब ये कैप देखें जी, बंद करके हम देख लेते हैं। तो ये कैप जो है इसके ऊपर लगाया है तो ये फिट आ रहा है। तो अब नीचे वाली बेस में भी हम लेस लगा लेते हैं ताकि इसकी लुक थोड़ी सी अच्छी लगे। अब ये मैंने जो है लेस लगा ली है नीचे बेस में भी। इसको पक्का कर लेते हैं लेस को। तो ये देखें जी, इसको मैंने रेडी कर लिया है। अब जी कैप के ऊपर भी हम कपड़ा लगा देंगे। आप इस भी डब्बे को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने वीडियो बनानी होती है तो इसको हम जो है खूबसूरत मतलब लुक देने के लिए इसके ऊपर कपड़ा लगा रहे हैं। तो ये देखें जी, मैंने ऊपर कपड़ा लगा लिया है। अब जी कपड़ा तो जो है हमने लगाया, लेकिन इस तरह से ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। इसके ऊपर भी लेस लगा लेते हैं। लेस को कटिंग कर ली है। लेस थोड़ी बड़ी है तो इसलिए हमने इसको कटिंग करके लगाया है। तो ये देखें जी, ये साइडों पे सारी मैं इस तरह से इसके लेस लगा लूँगी। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा हमारा ऑर्गेनाइज़र रेडी हो जाएगा। अब जी हम इसको लेस को कटिंग करके भी साइडों पे लगा लेते हैं। छोटे छोटे लेस को कटिंग करके लगा लेते हैं ताकि थोड़ा ये सिंपल लग रहा है तो ये खूबसूरत लगे। तो ये सारे लेस के पीस कटिंग किए थे तो मैंने लगा ली हैं। अब ये हमारे जो है ऑर्गेनाइज़र रेडी हो गया है। कैप के ऊपर मैंने लेस कटिंग करके लगा ली है। लेस को नीचे वाली साइड से भी पक्का कर लेते हैं। तो डब्बे को एक साइड पे रखते हैं। हमारा ऑर्गेनाइज़र रेडी हो गया है। अब इस तरह की बुनियान जो होती हैं तो ये हमारी जो बुनियान होती हैं ये फट जाती हैं। तो इसका ज़बरदस्त सा यूज़ मैं आपको बताऊँगी। बहुत ही नरम सी हैं। तो जो है इसको कटिंग कर लेते हैं। इनको फेंकने के बजाय आप जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से छोटा छोटा इनको कटिंग कर लें। जितनी बुनियान है तो ये जेंट्स बुनियान जो होती हैं तो इनको हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे।
सारी मैंने कटिंग कर ली है। ये धुल धुल के इतनी अच्छी नरम हो जाती हैं और इससे जो क्लीन हम कोई भी किचन वगैरह करते हैं तो आसानी से हो जाता है। अब जी इसमें हमने ये सारे रख दिए हैं और इस तरह से आराम से हम इसको निकालेंगे। ये डब्बा भी बहुत बड़ा है तो इसमें हम 3-4 बनैन जो है हमने कटिंग करके इसमें रख दिए हैं। तो ये देखें जी, इसको दोबारा से आप वॉश भी कर सकते हैं। तो ये देखें जी, आई होप कि ये आइडिया आपको अच्छा लगेगा। तो ये देखें जी, आप लाजमी ये वाला आइडिया ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है। तो ये देखें जी, आराम से आप निकाल सकते हैं इनको। तो कहीं भी इसको रखेंगे तो ये पड़ा हुआ बहुत ही खूबसूरत लगेगा। आई होप कि ये आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। अगला आइडिया आ जाता है इस तरह की टोकरी के हिसाब से। टोकरी टूटी हुई टोकरियाँ होती हैं तो इनको भी फेंकने के बजाय आप ज़बरदस्त सा जो है ऑर्गेनाइज़र रेडी कर सकते हैं। आइसक्रीम स्टिक लिए हैं और इस तरह से टोकरी के हिसाब से कटिंग कर लेंगे। टोकरी टूट गई थी तो ये हमारे किसी काम की नहीं थी, तो इसलिए हम इसको दोबारा से इसको नई लुक देंगे। पुरानी चीज़ें हो जाती हैं, इनको आप नई लुक दें और फिर अपने घर में दोबारा से इनको आप इस्तेमाल करें। ये हमारे जो आइडियाज़ होते हैं ये बिल्कुल ही जो है ज़ीरो कॉस्ट होते हैं और मनी सेविंग आइडियाज़ होते हैं। तो जी मैंने सारी आइसक्रीम स्टिक लगा दी हैं और फिर मैं इसके ऊपर इस तरह से रस्सी लगा लूँगी। रस्सी मेरे पास जो है थोड़ी थी तो इसलिए मैंने इसको खोल लिया है और मैं इस तरह से लगा लूँगी। जो बच्चा को चश्मान है तो सारा मैं इसके ऊपर इस तरह से अप्लाई करूँगी। नीचे मैंने बारीक वाली रस्सी लगा दी है। तो ये देखें जी, ये सारी इस तरह से लगा दूँगी रस्सी। ये रस्सी जब लगाते हैं हम तो ये आइसक्रीम स्टिक जो है तो ये मज़बूत हो जाती हैं, तो ये जल्दी निकलती भी नहीं। मज़बूत वाला ऑर्गेनाइज़र रेडी हो जाता है। जो बास्केट है वो भी टूटी हुई थी, लेकिन अब हमने इसको रस्सी को भी लगाया है और आइसक्रीम स्टिक को भी लगाया है तो ये मज़बूत हो गई। अब जी 2 चूड़ियाँ ली हैं और इसके ऊपर इस तरह से हम जूट की रस्सी लपेट लेंगे। इसके हैंडल बनाएंगे हम, तो इसलिए हम इसके ऊपर इस तरह से जूट की रस्सी लपेट लेंगे। तो दोनों पे हमने इस तरह से लपेट ली है और इस तरह से थोड़ा सा इसको हमने प्रेस किया है और हैंडल इसका रेडी किया है। अब जी इस तरह का जाली का पीस लिया है और इस जो हैंडल है इसके ऊपर हम इस तरह से लगा लेंगे। तो ये देखें जी, दोनों के ऊपर इसी तरह से लगा लेंगे। अब 2 हैंडल रेडी हो गए, दोनों को अटैच कर देंगे। बहुत ही प्यारी सी बास्केट बन के रेडी हो गई है। ये भी बिल्कुल ही जो वेस्ट मटेरियल है उसी से, बेकार वाली जो वेस्ट बास्केट थी उसी का यूज़ किया है हमने और नई लुक दे दी है इसको। अब जी इसको हैंडल को मैंने अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है लगा दिया है ग्लू के साथ, हॉट ग्लू के साथ। बहुत ही प्यारी सी बास्केट बन गई है। अब दूसरी साइड पे भी इसी तरह से हम हैंडल लगा लेते हैं। तो दोनों साइड पे हैंडल लगा लिए हैं हमने। तो ये देखें जी, ये हमारी ज़बरदस्त सी बास्केट बन के रेडी हो गई है। तो इसमें मैंने टमाटर भी रख दिए, आप चाहें तो फ्रूट भी रख सकते हैं। तो ये पड़ी हुई बहुत ही खूबसूरत लगती है। आई होप कि ये आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। अगला आइडिया आ जाता है इस तरह के जो जार होते हैं अचार वाले या कोई भी, पहले इनको हमने मसाले वगैरह डाल के तो इसको यूज़ किया था, लेकिन अब ये टूट गए हैं। तो इनका ज़बरदस्त सा आइडिया हम आपके साथ शेयर करते हैं। इस तरह की जाली है हमारे पास, तो ये भी ऐसी ही पड़ी थी, तो इसी का पीस हम जो है लगा लेंगे। 2 पीस हम इसके बीच में से कटिंग करके 2 पीस बना लेंगे। दोनों जो डब्बे हैं इनके ऊपर लगाते हैं इसको। अब जी हॉट ग्लू के साथ मैं इसको जाली को ऊपर लगा लूँगी डब्बे के ऊपर। तो ये देखें जी, इसको मैं इस तरह से लगा लूँगी और फालतू वाली कटिंग कर दूँगी। तो मेरे पास इतनी जाली थी तो यहाँ पर पीस लगाऊँगी मैं थोड़ा सा। तो इस तरह से पीस मैंने लगा लिया है। अब जी ऊपर वाली साइड पे हमने जाली नहीं लगाई थी, यहाँ पर रस्सी लगा लेंगे। तो ग्लू के साथ में इस तरह से ऊपर वाली साइड पे भी रस्सी लगा लूँगी। ग्लू लगाते जाएंगे और रस्सी लगाते जाएंगे यहाँ पर।
इस तरह से ऊपर हमने पूरी रस्सी लपेट दी है। दोनों पे हम इसी तरह से लपेटेंगे रस्सी। अब जी फालतू वाली रस्सी को कटिंग कर लेते हैं। अब दोनों पे इसी तरह से रस्सी लगा लेंगे। दोनों रेडी हो गए हैं। अब जी इसके ऊपर थोड़ा सा हल्का सा हम इस तरह ये जूट की रस्सी का ऊपर डिज़ाइनिंग कर देंगे इसकी। तो ये बहुत ही सिंपल लग रहा था, तो इसके ऊपर मैंने इस तरह से हल्की सी बस इस तरह से डिज़ाइनिंग कर दी है इसके ऊपर ग्लू के साथ इस तरह से। ये देखें जी। अब दूसरे को भी इसी तरह से रेडी कर लेते हैं। दोनों रेडी हो गए। अब नीचे भी हम इस तरह से इसकी बेस में भी बारीक बारीक जो है रस्सी लगा लेंगे इसके ऊपर। ऊपर हमने बड़ी लगाई है और नीचे वाली साइड पे हमने छोटी वाली रस्सी लगाई है। अब ये देखें जी, ये दोनों हमने इस तरह से रेडी कर दिए हैं। अब इसमें हमने जो है बड़े वाले चम्मच रख दिए और नाइक वगैरह रख दिए हैं। तो ये देखें जी, इस बास्केट में भी हम इनको रख सकते हैं। तो ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। तो आपके सारे किचन के जो बड़े चम्मच होते हैं वो ऑर्गेनाइज रहेंगे। आई होप कि ये आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। अगला आइडिया आ जाता है इस तरह से, जो बच्चों की कमीज़ें होती हैं जो ख़राब हो जाती हैं। तो ये मेरे पास रबड़ी वाली है, तो ये मैंने लिए एक कमीज़। तो इसको हम कटिंग करेंगे और इसका हम थैला बनाएंगे। तो ये देखें जी, मैंने ऊपर से गले को कटिंग कर लिया है। आगे वाला गला बड़ा था तो मैंने जो है दोनों को बराबर ही कटिंग कर लिया है और बाजू वाले साइड पे हमने कटिंग नहीं किया। अब नीचे जो चाकें इसकी हैं तो इनको हम बंद कर लेते हैं ग्लू के साथ। आप इनको स्टिच भी कर सकते हैं। मैं इनको ग्लू के साथ जोड़ लूँगी। तो ये देखें जी, मैंने इसको ग्लू के साथ जोड़ लिया है। तो मेरे पास रबड़ी है ये कपड़ा, तो आपके पास अगर कोई भी कॉटन वगैरह का हो तो उससे भी बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे इस तरह शॉपिंग बैग रेडी हो जाते हैं। थैला कह लें या शॉपिंग बैग कह लें। अब जी गले में हमने जो कटिंग किया था तो इसको ग्लू के साथ इस तरह से मोड़ लेंगे हम, मतलब जिस तरह सिलाई करते हैं इस तरह से। कपड़े पे तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से ग्लू वर्क करता है, ये पक्का हो जाता है, मतलब ये नहीं उतरता ना। तो आप इसको स्टिच भी कर सकते हैं, लेकिन हमने वीडियो बनानी है बस जल्दी जल्दी में हम इसको ग्लू के साथ ही जोड़ लेंगे। तो ये देखें जी, ज़बरदस्त सा हमारा ये शॉपिंग बैग रेडी हो गया है। तो आप चाहें इसको शॉपिंग पे भी लेके जा सकते हैं, मतलब तो चाहें तो आप इस तरह के छोटे छोटे जो सारा सामान होता है ये इसमें डाल के इसको कहीं भी हैंग कर सकते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत सी ये कमीज़ है बच्चों की। तो इसमें बार्बी डॉल वगैरह बने हुए हैं, तो फूल वगैरह बहुत ही खूबसूरत सा हमारा ये बड़े वाला जो थैला है ये बन के रेडी हो गया। इसमें मैंने सारे बॉक्स वगैरह डाल दिए हैं। तो ये देखें जी, इस तरह से आराम से आप इसको पकड़ें और कहीं भी लेके जाएं। तो आई होप कि ये आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। अगला आइडिया आ जाता है, इस तरह की नमकदानियाँ होती हैं जो ब्लैक पेपर डालते हैं, इसमें नमक डालते हैं। तो ये टूटी हुई है तो इसको भी हम नहीं फेंकेंगे, इसका जो है हम ज़बरदस्त सा यूज़ करेंगे। तो इस तरह से अगरबत्तियाँ हम जलाते हैं। मेरे पास बस ये छोटी पड़ी थी तो मैं आपको लगा के बताती हूँ। तो ये मैं अगरबत्तियाँ हम जलाते हैं, तो इस तरह से आराम से आप इसमें अगरबत्तियाँ जला सकते हैं। बजाय फेंकने को आप इस तरह से इसका ज़बरदस्त सा यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें जी, आराम से आप जो है अगरबत्तियाँ जलाएं और इसको कहीं भी रखें। ये तो आप इसमें मिट्टी वगैरह डाल दें या कुछ भी ना, तो या चावल वगैरह डाल दें तो ये मतलब ये भारी भी हो जाएगा और गिरेगा भी नहीं। आई होप कि ये सारे आइडियाज़ आपको मेरे बहुत ही पसंद आए हों।